क्या वाकई में उत्तराखंड में मस्जिदों पर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं अजान के लिए, उसे उतारने की ज़रूरत महसूस हो रही है, लोगों की मांग बढ़ रही है, या फिर बेवजह इसे एक विवाद का रूप दिया जा रहा है? थोड़ा सा बताइए सर कि क्या ज़रूरी है, इतने समय से नहीं कुछ हुआ तो आज क्यों इतनी ज़रूरत इसकी पड़ती नज़र आ रही है? कहाँ से मांग उठ रही है ये सब? गौरी शंकर जी, देश जो है संविधान से चलता है। संविधान से ही केंद्र और राज्य सरकारें चलती हैं, और हम सब लोग जो हैं, सरकारें किसी भी दल की हो, अंततः संविधान के दायरे में ही सरकार चलेगी। और अगर कोई सरकार संविधान के दायरे में नहीं चल रही है तो आपने देखा है अनेकों मर्तबा माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिए हैं। तो यह जो भी परमिसेबल है, जो अलाउड है, जो कानून के अंतर्गत है, वो सब होगा। और अगर किसी को भी, किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति है, किसी क्षेत्र विशेष में किसी को कोई दिक्कत महसूस हो रही है, मोहल्ले में या किसी भी जगह, तो इसके लिए वो जो है थानों में, अपने जिला प्रशासन में कंप्लेंट कर सकता है। और अगर ये राज्य किसी जनपद की समस्या है, अगर ये किसी 2 जनपदों की समस्या है, पूरे राज्य की समस्या है, तो राज्य सरकार इसका संज्ञान लेके अपने हिसाब से कानूनों में तब्दीली भी कर सकती है, उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। कोई हार्डकोर या कोई एक लाइन तय नहीं है। जनता के लिए, जनहित के लिए सभी को साथ लेते हुए सबको अधिकार है अपने संप्रदाय धर्म की पूजा आराधना करने का। लेकिन सभी को ये ख्याल रखना होगा कि हम एक दूसरे को भगवान का नाम लेते हुए या अल्लाह का नाम लेते हुए किसी को तकलीफ न पहुंचाएं, अच्छा, किसी को परेशानी ना हो। ईश्वर का नाम लेते हुए या ऊपर वाले को याद करते हुए हम यही कहते हैं कि हम सब लोग सौहार्द में रहेंगे, प्यार से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, एहतराम से रहेंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये देश सबका है, सबके लिए है। जुगरान साहब, एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा, इसके बाद गरिमा जी के पास आएंगे। जुगरान साहब, पहले 4 धाम यात्रा पर बाकायदा संत समाज की तरफ से मांग रखी गई कि गैर हिंदुओं की एंट्री को वहाँ पर बैन कीजिए। इस पर भी आप लोग के कई बड़े नेता है ना सुर में सुर मिलाते नजर आए, अजान वाले मसले पर भी सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। मैं एक बात समझना चाहता हूँ, क्या अचानक उत्तराखंड में ऐसी ज़रूरत पड़ गई क्या? क्योंकि 4 धाम यात्रा में तो जहाँ तक मुझे पता है, चाहे पिट्ठू का काम हो, खच्चर का काम हो, प्रसाद वितरण का काम हो, कई सालों से मुस्लिम समुदाय के लोग उसमें जुड़े हुए हैं। रोजगार के दृष्टिकोण से ऐसी कोई घटना भी नहीं घटी उनकी तरफ से। फिर ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्या ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसा नहीं लगता कि जब कुछ ज़रूरत ही नहीं है, जब सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सेटल्ड है, तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ों को उकेरने की क्या ज़रूरत है? मुझे थोड़ा सा बताइए सर, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए गौरी शंकर जी, संत समाज ने जो कहा, क्या कहा, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम। स्टेट गवर्नमेंट उसको किस रूप में लेगी, उस पर क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट का काम जो है वो सभी की भावनाओं को आदर करने का है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऐसा ऑफिशियल ना डिक्लेरेशन आया है, ना वक्तव्य आया है। स्टेट गवर्नमेंट में माननीय चीफ मिनिस्टर महोदय ने केवल ये कहा कि वेरिफिकेशन होगा 4 धाम यात्रा के लिए, और हम कहते हैं एक बार नहीं 4 बार वेरिफिकेशन होना चाहिए। ये श्रद्धालुओं के हित में है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, उनके लिए बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा हम लोग मुहैया कर सकें, इसके लिए ठीक है। 2013 की आपदा हमारे सम्मुख है। 2013 के अंदर किस तरीके से केदारनाथ जी के ऊपर इस तरीके से हजारों लोगों का जमवाड़ा लग गया, खच्चर वाले, खुद खच्चर, श्रद्धालु, और आपदा आई तो कोई कंट्रोल नहीं हो पाई, जो है फिर कितना डिवास्टेटिंग फ्लड आया। हजारों लोग जो है शहीद ही कहूंगा मैं उनको, जो केदारनाथ जी के दर्शन के लिए गए थे, हजारों लोग जो है लापता निकले अभी तक। तो डेटा कलेक्शन बताइए ना, आपकी डेटा कलेक्शन का काम लोग करेंगे। डेटा कलेक्शन का काम वेरिफिकेशन से ही शुरू होता है। उस पर तो सहमति सबकी बन सकती है, लेकिन गैर हिंदुओं के प्रवेश पर हम नहीं, गैर हिंदुओं में कौन आता है? सिख, जैन, बौद्ध, बुद्धिस्ट, ये सब लोग जो हैं
वो हिंदू धर्म के ही पार्ट एंड पार्सल है। हाँ। मुस्लिम्स तो खुद ही नहीं जाते हैं देवी पूजा में या मंदिरों की पूजा में या बुद्ध पूजा में। हमारे जब मुस्लिम सब भाई कुछ बहन ओके है तो विश्वास फिर नहीं नहीं, रखते हैं। सब कुछ ओके है तो नहीं, फिर आप गौरी ये शंकर वाक्य जी, बोलने एक की जरूरत मिनट। क्या थी? गौरी शंकर जी, एक मिनट। गवर्नमेंट ने कहा, चीफ मिनिस्टर ने, कि हम जो है वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। नहीं ठीक एक है, बार नहीं, मैं भी इसका 4-4 समर्थन बार करता हूँ, मैं भी verification इसका होना समर्थन चाहिए, करता हूँ।